हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि अभी किसी ने कमेंट किया था कि मैम थ्रेडिंग मुझे थोड़ी कम समझ में आ रही है, हमको थोड़ा सा लाइव वीडियो बना के दिखा दीजिए क्योंकि हम हेयर्स हमें निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो हम सोचे चलो आप लोग के लिए मैं वीडियो लेकर आती हूँ। तो ये मेरी प्यारी सी क्लाइंट्स है, आप लोग देख सकते हैं। और इनके बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जैसे कि आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत लाइट ग्रोथ होते हैं तो थ्रेडिंग अच्छे से नहीं बन पाती है। तो मुझे लगा कि चलो हम आप लोग को लाइव वीडियो दिखाते हैं और ये वीडियो आप लोग एंड तक देखेंगे, डीपली देखेंगे तभी समझ में आएगी। और एक एक हेयर कहाँ से हम निकालना है, कैसे निकालना है, कहाँ से हम इसको राउंड शेप दे रहे हैं, कहाँ से हमारे थ्रेड को घूम रहा है, हम आप सारे डिटेल बताएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इनकी थ्रेडिंग देख सकते हैं। ये मेरी प्यारी सी क्लाइंट्स है, बहुत सुंदर है। क्या क्लाइंट्स है, मेरी बीबी है, बहुत सुंदर बेबी। तो ये देख सकते हैं इनके हेयर से, ये देख सकते हैं बहुत मतलब कि ठीक है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ज्यादा वो नहीं अच्छा लग रहा है। तो हम इसमें सेब देना आप लोग को सिखाएंगे कि ऐसे थ्रेडिंग आपके साथ आती है तो आप इसमें कैसे सेब दें। तो चलिए मेरे वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। तो आप लोग के लिए मैं लाइव वीडियो बनाती हूँ। तो ये हम सबसे पहले हम टेलकॉम पाउडर लगाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि टेलकॉम पाउडर लगाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होते हैं, मेरे जितने हेयर्स होते हैं सारे अलग अलग हो जाते हैं और हमें कैंची जब बना के हम निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब हम इस धागे को, जैसे हमारे बहुत बिगनर स्टूडेंट यूट्यूब पे हैं, मेरे फ्रेंड सारे मतलब बिगनर है, मेरे यूट्यूब फैमिली है, तो उनको समझ में थोड़ी कम आ रही है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे डियर, हम आपको ये धागा मुंह में लेना है, दांत के नीचे दबाना है। उसके बाद में इसको लेफ्ट हाथ में लेना है। अब ये अंदर से साइड हम इसको धागे को लेंगे, 1 2 3 4 5 6। जैसे भी कमेंट आया था कि धागे को कितनी बार होल्ड करना है, तो 5 से 6 बार होल्ड करना, ज्यादा होल्ड नहीं करना है। और जो मेरे लेफ्ट वाले फिंगर है आप लोग देख रहे हैं, इस उंगली में 1 2 बार इसको राउंड कर लेना है कि धागा हमारे इधर उधर न जाए। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे हम इसको कैंची बना लिए, देख रहे हैं आप लोग, एक कैंची मेरी बन गई और यहाँ से मेरे धागे एकदम टाइट हैं। तो हमको क्या करना है, आपका धागा लूज क्यों होता है मैं सारा डिटेल में बताने वाली हूँ। जैसे कि आपने कैंची को ऐसे बनाया, यहाँ टाइट है, जब थ्रेडिंग करने आप गए तो आप झुक गए, जब झुक जाएंगे तो मेरा धागा ऑटोमेटिक लूज हो जाएगा। आप लोग यही गलती करते हैं कि छोटी छोटी बात ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपसे थ्रेडिंग का शेप देना नहीं आएगा। तो हमें कैंची इस तरह से बनाना है और हमें स्ट्रेट जैसे होते हैं ना, प्रोफेशनल की तरह थ्रेडिंग करना है। ऐ कि नहीं कि ऐसे अगर आप झुक के करेंगे तो जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनको भी उलझन होगी और ऐसे थ्रेडिंग करने का तरीका भी नहीं है। एक प्रोफेशनल जैसे आप आराम से ऐसे खड़े होके ऐसे, ये डीपली ले आओ, कैमरा कैमरा पास लेके आओ। तो हमको निकालना कैसे, जैसे हमारे यहाँ की हम कटिंग दे दिए, ये मेरी कटिंग हो गई यहाँ, ठीक है, सीजर से हम कट किए तो मेरी गाइडलाइन बनी। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद में हमें थ्रेड को एकदम टाइट रखना है। जैसे देख सकते हैं ये टाइट रखना है, यहाँ से आपको इसी तरह से ये खींचना है, ये पकड़े और ये खींचे। हमारी ये धागा जो मेरे दोनों हाथ में है ये स्किन से चिपकी हुई चाहिए और जो मुंह में धागे हैं उससे हम थोड़ा सा पुश करके ये ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये अब इनकी थ्रेडिंग इतनी लाइट है तो आप लोग इसमें बिल्कुल थ्रेड से अपना जो है हेयर को नहीं निकालना है। इसमें केवल हमें क्या करना है, उसको क्लीन करना है, जो थोड़े थोड़े हेयर्स है ना उसी को क्लीन करना है, डीपली नहीं आना है। तो ये सब बातें को आपको ध्यान देना है। तो इसी तरह से आपको ये किए, ये अब देख सकते हैं हम केवल इसमें क्लीन कर रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकाल रहे हैं, कोई हेयर नहीं निकाल रहे हैं, बस केवल मुझे क्लीन करना है। अगर हम इसको डीपली निकालना चालू कर देंगे तो हमारा क्या होगा, थ्रेडिंग पतली हो जाएगी और इसमें अच्छे से राउंड शेप बनेगा नहीं, ये थ्रेडिंग हमारी एकदम सीधी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े वही क्लीन करना है जो हमारे हेयर्स ऊपर की तरफ होते हैं, ये धागे को सीधा रखना है और ऐसे करते समय झुकना नहीं है। अगर झुक गए आप तो धागे ऑटोमेटिक लूज हो गए। अगर और आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकेगी, जैसे कभी ग्रोथ थ्रेडिंग आ गई, बहुत ज्यादा थ्रेडिंग है तो उसमें बहुत टाइम लग जाते हैं क्योंकि अभी आप लोग बिगनर हो, अभी आप लोग के साथ प्रॉब्लम आएगी तो आपको बैक पेन भी होने लगेगा। उसके बाद में थ्रेडिंग का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो जो भी काम करो, जो भी जो है स्टार्ट करो काम करना, एक प्रोफेशनल जैसे होना चाहिए।
अब ये धागे को हम राउंड उंगली में फंसाए और ये लिए। अब देखिए मेरे टाइट है, ठीक है। अब हम ऐसे ही धागे को निकालेंगे, ये नहीं कि अगर हम झुक जाएंगे तो मेरी धागा आगो ऑटोमेटिक यहाँ लूज हो जाएगी, मेरे कैंची में बाल नहीं आएंगे। अब हम ऐसे किए ये, अब देख रहे हैं हम कितने स्ट्रेट खड़े हुए हैं, कितने आसानी से हमारे तीनों धागा इक्वल हैं, आराम से ये थ्रेडिंग चल रही है और सारे हेयर निकल रहे हैं। ये देखिए कितने आराम से। अब हमारे ये हो गया। अब इनका फोरहेड नहीं क्लीन करना है, तो ये कभी बनवाती नहीं है, फिर भी इनके हेयर नहीं है, इनकी फेयर स्किन है और हेयर भी इनके ब्राउन ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोरहेड नहीं भी करेंगे फिर भी चल जाएगा। अब आपको हम बताएंगे नीचे साइड कैसे करना है। अब होल्ड कहाँ से करना है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, होल्ड कहाँ से आपको करना है। जैसे हमारे ये थ्रेडिंग का है, यहाँ तक मेरी सीधी थ्रेडिंग आई है, यहाँ पे मुझे पॉइंट देना है, यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग उठी होनी चाहिए, तो हमें आराम से यहाँ से होल्ड करवाना है, ठीक है। यहाँ से 2 फिंगर से हमें ऐसे होल्ड करवाना है। जब यहाँ से होल्ड करवाएंगे तो हमारी थ्रेडिंग का शेप अच्छे से आ जाएगी। अब ऊपर से पकड़िए, हाँ ऐसे। और आपको ध्यान देना 2 या 3 फिंगर से ही होल्ड करना है, बहुत ज्यादा नहीं। अब नीचे से थोड़ा स्ट्राइट करिए ये। अब आप लोग देखिएगा हम हेयर कहाँ से निकालना चालू करेंगे, क्योंकि आप लोग इस यही बात की गलती करते हो, जो कि कमेंट अभी आया था। ये अब ये आया हमारा, अब मेरे धागे एकदम सीधे हैं। अब यहीं पे हमें थ्रेड को चलाना है, स्किन से दबा के ये निकाल लेना है, ठीक है। फिर इसी पे एक बार चलाना है, ताकि हमारे यहाँ एक गाइडलाइन बन जाए, हमारे यहाँ के हेयर सारे क्लीन हो जाएं। अब देख सकते हैं यहाँ हेयर एकदम बिल्कुल क्लीन हो गई है, बिल्कुल है नहीं यहाँ पे हेयर, तो मेरी ये गाइडलाइन यही बनेगी, यही के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। अब चलना कैसे, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस धागे को, कि हम धागे को कैसे घुमा रहे हैं। अब मेरा ये थ्रेडिंग बनी, इसको हम ले गए ऐसे खींचे, एक हेयर आए मेरे कैंची में, इसको सॉरी टूट गया धागा, तो आपको खींचना है इसी तरह से। ये देखिए आप आए ऐसे पकड़े, हेयर को इसी धागे से हमें देख लेना है कि कहाँ से मुझे निकालना है, इसको ऐसे ऊपर करना है। अब हम यहाँ से लेके आएंगे, धीरे धीरे लाएंगे, एक हेयर मेरे कैंची में आई और इसको हम फिर टूट गया। अब एक बात हम बताते हैं, जैसे कि अभी एक कमेंट आया था कि मैम मेरा धागा बार बार टूट जाते हैं, जैसे कि अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं 2 बार धागा मेरा लगातार टूटा। अब टूटा क्यों, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि आपका धागा टूट रहा है, बार बार टूटा, तो आपको क्या करना है, एक वाटर लेना है, ये सावर वाटर लेना है, जैसे देख सकते हैं ये वाटर लेना है, इसको हमें अच्छे से थोड़ा सा स्प्रे करना है। ये हम स्प्रे कर देंगे तो क्या होंगे, एक क्लाइंट्स के स्किन में भी नहीं लगेगा और मेरा धागा बार बार टूटेगा भी नहीं। अब हम इसको स्प्रे किए बॉटल से, अब हम इसको मुंह में लिए, फिर इसको राउंड से घुमाए, ठीक है। अब हम इसको थ्रेडिंग करेंगे, ऐसे उठाए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आया और ये निकल गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारे क्लाइंट्स के स्किन में भी नहीं लगेगा ज़्यादा, और मेरे हेयर्स देखो कितने आसानी से निकल जा रहे हैं। ये इसी तरह से आपको करना है। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट, हाँ अब ये मेरी थ्रेडिंग यहाँ तक हो गई, मेन इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं। अब जैसे कोई बोलता है मैं मेरी थ्रेडिंग उठती नहीं है, मुझसे राउंड शेप नहीं आता है, तो डियर हम आपको बता दें, जो होल्ड किए हैं ये हमारे, ये होल्ड हमारे हुए हैं, यहीं से मुझे धागे को नीचे की तरफ ले आना है। अब देखिएगा मेरा धागा यहाँ तक सीधा आया, हमने किया थ्रेडिंग। अब मेरे यहाँ से ये धागे मेरे ऐसे होंगे। अब जैसे हम राउंड पे सीधे ये यहाँ से यहाँ तक थ्रेडिंग चलाएंगे तो मेरा धागा ऐसे होगा। जब हम पॉइंट पे जाएंगे तो मेरा ये लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा और ये सॉरी राइट वाला ऊपर जाएगा और लेफ्ट वाला हमारा धागा नीचे आ जाएगा, जैसे कि ये वीडियो में देखिए आप लोग। यहाँ तक हम सीधे हेयर को निकाले थ्रेड को करके। अब ये पॉइंट आ गया, पॉइंट से हम ये देखो थोड़ा सा हम अपने धागे को कैसे घुमा रहे हैं, ये ठीक है, ये ले गए, ये देख लेते हैं आप लोग, इसी तरह से घुमाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे तो थ्रेडिंग का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। और कितनी भी लाइट थ्रेडिंग होगी, कितने हल्के हेयर होंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितने आसानी से, छोड़ो ये देखो कितने आसानी से, कितनी बढ़िया थ्रेडिंग ये बन गई है। सामने से कैमरा दिखाना जरा, तो ये देख सकते हैं
कितने आसानी से हेयर निकले हैं और आसानी से इनके एक्स्ट्रा हेयर भी नहीं निकले और थ्रेडिंग का शेप अच्छा आ गया है। तो अब फ्रंट पे जो करना है, मैं ऐसे पकड़ो, इसे थोड़ा सा ऊपर, और नीचे। अब आपको क्लीन करना, देख रहे हैं छोटे छोटे हेयर से दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग ना, ये देखिए छोटे छोटे हेयर्स। आप लोग यही गलती करते हैं, ये ब्लैक दिखने लगता है अगर छोटे हेयर यही रहेंगे तो। इसको हमको 2 से 3 बार ऐसे अच्छे से धागे को चलाना। देख रहे मेरा धागा नहीं टूट रहा है, क्यों नहीं टूट रहा है कि इसको हम वाटर से थोड़ा सा स्प्रे कर दिए हैं ये। ठीक है, यहाँ 2 से 3 बार चलाएंगे क्योंकि यहाँ छोटे बहुत बेबी हेयर्स होते हैं, वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, तब क्या करते हैं थ्रेडिंग क्लीन दिखती है। ये देखिए मेरे अच्छे से हो गए। अब मेरी आई फ्रेंड की बारी। जैसे हमारे फ्रेंड पे किसी ने कमेंट किया, मैम फ्रेंड के हेयर्स हमारे धागे में नहीं आते, कैंची हमारी सही से नहीं बनती है। तो हम इसमें आप लोग को समझाने चल रहे हैं कि कैंची कैसे बनी तो है ही है ये। अब ये कैसे पीछे करके खींचना है और कैसे हेयर को कैंची में फंसाना है, आज हम इसको बताने हैं। आप लेके आओ कैमरा इधर। अब चलिए देखते हैं, ये हमारी हेयर्स है। अब बहुत ज्यादा तो है नहीं, बहुत लाइट है, आप देख सकते हैं ये लाइट है। तो 1-2 हेयर इनके एक्स्ट्रा केवल निकालना, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा निकाल देंगे तो थ्रेडिंग पतली हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करवाना है, केवल यहाँ पे फ्रंट पे ही होल्ड करवाना। होल्ड हुआ। अब आप लोग को दिखता होगा ये हेयर हमारे यही एक्स्ट्रा हैं, ये ज्यादा नहीं, यही हेयर एक्स्ट्रा है। अब हमें कैसे ले जाना है कैंची में, हेयर को कैसे ले आना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम अपने थ्रेड को यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद पीछे की तरफ हम खींचते लाएंगे। अब ये हेयर्स हमारे कैंची में आ गए, इसी से हम ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, ये निकल गए। अब मुझे लग रहा है कि एक हेयर्स और बचे हैं, यही आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ की थ्रेडिंग अगर खराब हो जाती है तो यहाँ की थ्रेडिंग खराब हो जाएगी, तो क्या होगा थ्रेडिंग का पूरा शेप खराब हो जाएगा, क्लाइंट्स के फेस पे बहुत गंदा दिखेगा और वो क्लाइंट्स भी खुश नहीं रहेगी, दोबारा आपके सैलून में कभी नहीं आएगी। तो मेन थ्रेडिंग होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमारे ये हेयर निकालने हैं। अब हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ से खींचते खींचते मैं पीछे की तरफ जाऊंगी और ये हमारे कैंची में आए, इसको हम खींच लिए। ठीक है, अब देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है। यहाँ जल्दीबाजी नहीं करना, इसी तरह से पीछे ले जाओ, ये कैंची के पास हेयर आए, ये निकाल लिए। इसी तरह से 2 से 3 बार में आप लोग को ऐसे ऐसे करके निकालना है, उसके बाद में तब यहाँ पर क्लीन करना है। देखिए कितने आसानी से हेयर निकल गए। मेन बात होती है आप लोग की प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो कैसी भी थ्रेडिंग आएगी, कुछ भी आएगी, आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे, आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टार्टिंग में सभी के साथ प्रॉब्लम होती है, हम लोग के साथ भी प्रॉब्लम होती थी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में डर लगता है। अगर हम न्यू सैलून ओपन किए हैं, क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स का मूड कैसे है, उनको कैसे थ्रेडिंग बनाना है, सभी क्लाइंट्स एक जैसे नहीं होते। कभी कभी ये होता है कि क्लाइंट्स जो है, एक हेयर अगर ऊपर नीचे हो गया तो क्लाइंट्स भड़क जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं समझ सकती हूँ, आपको डर लगता है, बस डर लगने की कोई जरूरत नहीं। आप धीरे धीरे पेशेंस के साथ आप निकालिए हेयर को, सारे हेयर्स निकलेंगे और थ्रेडिंग बहुत सुंदर बनेगी। और एक बात आपको हम बता देंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको 100% आपकी थ्रेडिंग खराब हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है, जैसे मेरे वीडियो में जाओगे तो मैं पेपर पे समझाई हूँ, हैंड पे थ्रेडिंग का शेप बनाई हूँ। जैसे आप लोग थ्रेडिंग का शेप हैंड पे बना लो, उस पे धागा घुमा के चलाना सीखो, और फ्रंट से कैसे हेयर निकालना है वो सीखो। या आपके घर में वेलवेट का कपड़ा हो, उस पे बनाओ, उस पे सीखो। या फोरहेड पे चलाना है तो उस पे शेप की जरूरत नहीं है, आपको फोरहेड पे अच्छे से धागे किसी भी तरफ घुमा घुमा के चलाओ। जैसे हमारे धागे हैं फोरहेड पे, हमें चलाना है तो जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप लोग को हम ये सीधे चलाएंगे। ये सीधे जब चलाएंगे तो समझ लो मेरी थ्रेडिंग का ये सीधे सीधे चल रही है। और ऐसे चलाना सीखो, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। फिर ऐसे ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 चलाओगे तो हमारी ये क्या होगी, प्रैक्टिस होगी कि हमारी थ्रेडिंग का शेप कैसे देना है, मेरे धागा कैसे घूमेंगे। पहले आपको ऐसे ऐसे चलाना है, फिर थोड़ा सा इसको ऊपर करके ऐसे चलाना है, ऐसे ऐसे करके, फिर ये डाउन करके लेफ्ट हाथ को ऊपर करके ऐसे चलाना है। मैं आप लोग की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मैं सोचती हूँ कि आप लोग को डीपली मैं समझाऊं, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करूं। और आपका प्यारा प्यारा कमेंट आता है तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। अब चलिए आप लोग को जैसे बीच के हेयर्स को निकालना है, कैमरे इधर लेके आओ। जैसे बीच के हेयर्स हमारे हैं, क्योंकि लगातार बोलना पड़ता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। अब जैसे बीच के हेयर्स हमारे निकालना है,
तो हम थ्रेड को ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं मेरा जो मुंह में धागा भी बोल रहे हैं तो हिल रहा धागा। अभी जब बोलना बंद कर देंगे तो धागा मेरा टाइट हो जाएगा। जब आप लोग झुक जाओगे, मुंह में धागे जो है ऐसे झुक जाओगे तो धागे ऑटोमेटिक मेरा, अगर ये दोनों हम टाइट किए हैं, ठीक, ये रखे, हम झुक गए थोड़ा सा, जब झुक गए तो मेरा धागा देखो ऑटोमेटिक लूज हो गया। आप लोग यही गलती करते हो, झुकना नहीं है, ऐसे रखना है, ऐसे करके यहीं से खींच लेना है, ऐसे रखना है, ऐसे मुंह से खींच लेना है। ये देखो, अब मेरे फेस पे दिखाओ कैसे खींचना, आप लोग देखिएगा। इसको हम रखे हैं यहाँ, अब हम झुक नहीं रहे हैं। अब झुकेंगे तो मेरा धागा लूज ऑटोमेटिक होगा। हम यहाँ पे रखे हैं, रखने के बाद ये देखो हम यहीं से ये खींच ले रहे हैं। ये रखे हैं ना, यहीं से हम ये खींचेंगे मुंह से ये, ठीक है। आप लोग जब गलती करते हो तो वही लूज हो जाता है। जो थ्रेडिंग करने गए थे झुक गए, जो झुक गए लूज हो गए, रखे हम यहीं से खींच लिए। ये झुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर आप झुकेंगे तभी वही थ्रेडिंग का शेप खराब होता है और धागा आपके लूज हो जाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी थ्रेडिंग बनी है। कितने मिनट का हुआ है? 15। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो हम एक थ्रेडिंग का शेप बनाना आप लोग को दिखा दिए हैं। आप लोग बहुत आसानी, देखिए कहीं से एक हेयर छूटे नहीं है, ये देखिए कहीं से एक हेयर छूटे नहीं। थ्रेडिंग का शेप बहुत ही अच्छा आया है और लाइट थ्रेडिंग में ऐसे ही करना है। सामने देख सकते हैं फ्रंट के सारे हेयर्स निकले हैं, कितने क्लीन हुए हैं। इसी तरह से आप लोग को करना है। और जो इधर की थ्रेडिंग है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको एक थ्रेडिंग में हमको समझा दिए हैं। तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करिए और ध्यान दीजिए कि हम कैसे धागा चलाए हैं और कहाँ से हम हेयर को निकाले हैं और कहाँ से हम होल्ड करवाए हैं। अगर छोटी छोटी बात पे ध्यान दोगे और वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। अगर कहीं मिस्टेक हो रही है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊंगी। जिससे भी कभी काफी कमेंट आया था कि हाँ एक बात और याद आ गई, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि चेयर कितने हाइट पे रखना है। तो डियर हम आपको ये बता दें, हाइट अपने अकॉर्डिंग रखिए। अगर आपकी हाइट लंबी है तो चेयर को थोड़ा सा पंपिंग करेंगे तो चेयर ये ऑटोमेटिक जानते ही हैं ऊपर हो जाएगी। अगर आपकी हाइट छोटी है तो चेयर को नीचे कर दो। जहां से आपको अच्छे से थ्रेडिंग करने में कहीं से प्रॉब्लम नहीं होती है, उतने हाइट पे आप चेयर रखिए। चेयर ऐसे नहीं है कि आप किसी के अकॉर्डिंग रखिए, ऐसे नहीं रखना। आप अपने को कैसे सुविधा हो रही, कैसे आसान हो रहा थ्रेडिंग करने में, उसी के अकॉर्डिंग उसी हाइट पे चेयर रखिए। बहुत ऊंची मत रखिए, बहुत नीचे नहीं, जहां पे आपको कंफर्टेबल हो वही रखिए। तो ये आप लोग को हो सकता है मेरी वीडियो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलती हूँ। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो आऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे एक बात और हमें याद आ गई, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बात कमेंट आता है तो मैं बता देती हूँ लाइव आके। जैसे किसी ने कमेंट किया था कि मैम हाइड्रा फेशियल का फुल वीडियो डालिए, तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगी इसी महीने में, क्योंकि सभी क्लाइंट्स जो है वो नहीं करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे आए। सभी क्लाइंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड कर दीजिए। वैसे अधिकतर 99% क्लाइंट भी जितने हम लोग को हैं, उससे ज्यादा तो क्लाइंट्स को भी शौक लगती है कि मैं सोशल मीडिया पे जाऊं और उनको वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो हम जल्दी जल्दी इसी महीने में आप लोग के लिए हाइड्रा फेशियल और ग्लोबल हाईलाइट हेयर हाईलाइट मैं श्योर लेके आऊंगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।